और सबसे बेहतरीन बात इस स्टडी प्लान की ये है कि अगर आपने अभी तक पीएमएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो मैंने ये 11 जून से स्टार्ट किया है स्टडी प्लान। तो आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये सब कुछ मैंने आपको एक ट्रैक मैंने आपको दे दिया है। अब ऑब्वियसली चलना आपने खुद है इस पे, और मैंने ए टू जी आपको बता दिया है कि डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। सो हियर इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर यू ऑल, जिसका आप सब ने मुझसे बहुत बहुत इसरार किया था थ्रू फेसबुक मैसेजेस एंड इंस्टाग्राम डीएम्स। मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी ये वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि अनलाइक सीएसएस पीएमएस का हमें पता ही नहीं होता है कि किस मंथ में पेपर्स होने हैं। सीएसएस का तो पता होता है कि फरवरी में होने हैं, तो हम ऑब्वियसली उसका अच्छा सा प्लान बना सकते हैं और फिर उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन पीएमएस का पता ही कुछ नहीं है कब आनी है। एडवर्टीजमेंट अनाउंस हो चुका है, पता है कि 42 सीट्स हैं, अपकमिंग जॉब्स में आ रहा है, पाइपलाइन में है, बट कब अनाउंस होगा, कब पेपर्स होंगे, कुछ नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के प्लान्स देने जा रही हूँ। एक तो ओवरव्यू होगा पूरी तैयारी का, और मंथली प्लान, वीकली प्लान, और साथ में आपको डेली प्लान भी बताऊंगी कि आपने एक दिन में किस किस तरह से क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए और कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो पाए। सो हियर इज़ द ओवरऑल स्टडी प्लान। ईयरली प्लान तो मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि पीएमएस 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए 1 साल का उनके पास टाइम है ही नहीं। और सुना यही है कि अगस्त में पेपर हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो ऑब्वियसली पेपर्स कंडक्ट करने वाले ही जाने। लेकिन ये जो स्टडी प्लान है ये अगस्त तक मैंने बनाया है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, यानी कि पेपर्स अगस्त के बजाय सितंबर में होते हैं, तो वेल एंड गुड, आप रिवीजन कर सकते हैं। जो चीज़ें आपकी, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं, आप उनको कर सकते हैं कंप्लीट। और अगर इन केस के अगस्त के बजाय जुलाई में पेपर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो भी स्टडी की स्पीड है वो स्पीड अप करनी पड़ेगी। आपको जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो जनाब देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। तो जून में आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर करना है, जुलाई में आपने ऑप्शनल्स करने हैं, अगस्त में आपका जो एक आधा ऑप्शनल बच जाएगा वो, और साथ में आपने एसए की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑप्शनल्स को तकरीबन 1.5 माह क्यों और कंपलसरी को क्यों नहीं। उसकी वजह मैं आपको आगे मंथली स्केड्यूल में मैं आपको इसकी वजाहत करती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हियर इज़ द मंथली प्लान, जिसमें मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपने किस तरह से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और आपने किसको कितना टाइम देना है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि आपने कंपलसरी को कम टाइम क्यों दिया और ऑप्शनल्स को ज़्यादा क्यों। इसलिए क्योंकि 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि पीएमएस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक इंग्लिश एसे, जनरल नॉलेज यानी जीके, और साथ में इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हमने टिल द लास्ट डे करने हैं। ठीक है, यानी कि पेपर से एक दिन पहले तक हमने उसको मसलसल करना है, और उसमें कोई ब्रेक नहीं है। उसमें ये नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि 10 दिन के अंदर आपने वो ख़त्म कर लेना है। वो एक कंटिन्यूस अमल है। तो इस वजह से वो तीनों मैंने इस स्केड्यूल में शामिल नहीं किए। मैंने डेली स्केड्यूल में उसको शामिल किया है, और उसके लिए भी कैसे आपने काम करना है वो मैं आपको डेली स्केड्यूल में बताऊंगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। एंड येस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल, वो ये कि मैं एनालिटिक्स देख रही थी अपने चैनल के, और व्हाट आई फाउंड कि 79.6% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो बाकायदगी से देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विच इज़ रियली बैड। और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं, 20.5% यू कैन से, जो कि लॉयल हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और वो वीडियोस भी देखते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको इस चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो देर इज़ नथिंग बैड इन सब्सक्राइबिंग माई चैनल एज वेल। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लिटरली आपको कुछ कुछ नुकसान नहीं होगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो ही ऑब्वियसली आप देखते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन वीडियोस में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो वैलिड हो,
और आपसे मैं कोई भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करूं जो मुझे खुद भी जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। तो मैं पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूं, मैं उस पर पहले वर्क करती हूं, पूरा मेरा उस पर काम होता है, देन फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो ही ऑब्वियसली आप देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच। और सबसे बेहतरीन बात इस स्टडी प्लान की ये है कि अगर आपने अभी तक पीएमएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो मैंने ये 11 जून से स्टार्ट किया है स्टडी प्लान। तो आप अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये सब कुछ मैंने आपको एक ट्रैक मैंने आपको दे दिया है। अब ऑब्वियसली चलना आपने खुद है इस पे, और मैंने ए टू जी आपको बता दिया है कि डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है। तो आप ये 11 जून से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले पहले आपने जो भी आपको ऑप्शनल्स में मसला है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, अपना मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए, और फिर 11 जून से आप स्टार्ट हो जाइए इस पे। अच्छा, तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक कंपलसरी पकड़ें। फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज़ को ले लें, और 11th जून से 20th जून तक यानी कि 10 दिन आपने इस्लामिक स्टडीज़ को देने हैं। देन कंपलसरी 2 की अगर बात करें उर्दू, तो आपने फिर वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 21 जून से लेकर 30 जून तक आपने उर्दू को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और आपने कंप्लीट कैसे करना है, आपने सिलेबस को देखना है, और सिलेबस को आपने जितने भी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर एक सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 10 चैप्टर हैं, ठीक है, तो आपने 10 ही दिन आपने देने उस सबको, तो फिर आपने हर रोज़ एक एक चैप्टर करना है हर सूरत, ठीक है। उस तरह से आपने इसको लेकर चलना है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं अगर जुलाई में आपने क्या करना है। जुलाई में आपने एक जो आपका कंपलसरी छूटा होगा यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स, आपने वो कर लेना है, ठीक है। और वो आपने करना है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, इसको भी आपने 10 दिन देने हैं। उसके बाद आपके कंपलसरी जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब बाकी की जो 3 कंपलसरी हैं यानी कि 2 इंग्लिश, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन, इंग्लिश एसे और जीके, वो तो आपका डेली साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए वो इसमें मैंने शामिल नहीं किया। अच्छा, तो ऑप्शनल आपने, आपको पता है कि पीएमएस में 3 ऑप्शनल आपने करने होते हैं ओप्ट। तो ऑप्शनल 1 आप स्टार्ट कर लें फ्रॉम मिड ऑफ जुलाई, यानी कि 11 जुलाई से आप ले लें, स्टार्ट कर लें इसको, और 20 तक इसको भी आपने 10 दिन देने हैं, ठीक है। फिर ऑप्शनल 2, और ऑप्शनल 2 आप ऐसा रखें जो आपको लगता है कि लेंथी है, क्योंकि इसमें मैंने ज़रा सीधा सीधा हिसाब रखने के लिए इसमें आप जो है 11 डेज बनते हैं। बाद अगस्त में ऑब्वियसली आपका एक ऑप्शनल बचा होगा, तो आप वो कर लीजिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। और अगर स्टिल आपके पास पेपर्स के लिए टाइम है, यानी कि पेपर्स आपके सितंबर में हैं, तो आप बकिया दिन जो आपके रिमेनिंग डेज होंगे उसमें आप रिवीजन कर लीजिए और एसए की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एसए की प्रैक्टिस जितनी हो उतनी कम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वीकली आपने क्या करना है, और देन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि डेली आपने इन एक्चुअल ये सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें मैंने सारे स्टडी प्लान्स बनाए हुए हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं जो भी डॉक्यूमेंट वीडियो में बताती हूँ या बनाती हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं वहाँ पे लाजमी शेयर करती हूँ। और उसके अलावा भी जिसको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसको जो भी बुक चाहिए होती है या मटेरियल चाहिए होता है, तो मैं वहीं पे सारे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करती होती हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है सी फॉर कॉग्निशन के नाम से, और काइंडली आप वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारा मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा बआसानी। जी, तो आपका स्टडी वीक कुछ ऐसा होगा कि मंडे टू फ्राइडे आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है, और साथ में आपने शिफ्ट 1 करनी है। शिफ्ट 1 क्या है उसकी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताने वाली हूँ। और सैटरडे को आपने एक एस्से लिख लेना है। सारा दिन आपने डेटा कलेक्शन करनी है, और उसके बाद आपने शाम में 3 घंटे का टाइमर लगाकर आपने एस्से लिख लेना है। उसके बाद इसी तरह से आपने हर वीक एस्से लिखना है, हर सैटरडे यानी कि आपने एस्से लिखना है। और संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने पास्ट पेपर सोल्व करना है इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन का। और उसी तरीके से आपने 2 जनरल नॉलेज के या तो मॉडल पेपर्स को सोल्व कर लें या फिर पास्ट पेपर ही सोल्व कर लें। एक बुक मिलती है, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, पीपीएससी के पास्ट पेपर्स उसमें होते हैं। और उसमें हर किस्म के वैसे तो पास्ट पेपर्स हैं, लेकिन पीएमएस के जीके के भी पास्ट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं। तो चाहे आप वहाँ से ले लें या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एज़ यू नो कि जीके का सिलेबस अनलिमिटेड है,
उसका कुछ पता नहीं होता कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए। तो इस वजह से आप ये कहीं से भी कर लें। अगर डेली शेड्यूल की बात की जाए तो आपका जो दिन है वो 2 शिफ्ट्स में, यानी कि पढ़ाई की 2 शिफ्ट्स में स्प्लिट होगा। एक शिफ्ट 1 और एक शिफ्ट 2। ये जो टोटल प्लान है ये है 10 आवर्स अ डे, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। तभी ऑब्वियसली आपके इतने कम टाइम में पीएमएस की तैयारी हो सकेगी, और वो भी ऐसी तैयारी कि वो आपको पास करवाए ना कि फेल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जीके को 40 मिनट्स देने हैं। और जीके आपने कैसे तैयार करना है, कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो वो देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जीके किस कदर क्रूशल सब्जेक्ट है पीएमएस का। ज़्यादातर लोग पीएमएस में जीके और एसए में ही फेल होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि जीके में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस बेस पे होती है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पे आपको मैं शो कर रही हूँ, और आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको कितने मार्क्स मैक्सिमम अचीव करने हैं, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी इस सब्जेक्ट को आप पास कर सकें। और फिर ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स पास होंगे तो ही आप पीएमएस को ओवरऑल पास कर सकेंगे। देन इंग्लिश को आपने टाइम देना है, विच इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, तो इंग्लिश में आपने क्या करना है, ग्रामर को आपने 20 मिनट देने हैं, वोकेबलरी आपने करनी है 10 मिनट, उसको देने हैं। और वोकेबलरी लेनी कहाँ से, आप जीआरई लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डॉन न्यूज़पेपर में जो आपको मुश्किल लगे अल्फाज वो उठा के उनके वोकेबलरी कार्ड्स बना सकते हैं। और वोकेबलरी कार्ड्स कैसे बनाने उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है इसी चैनल पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपने अपनी वोकेबलरी किस तरह से इम्प्रूव करनी है। उसके बाद ईडियम्स आप कर लें, उसको भी आपने 10 मिनट देने हैं। उसके बाद आपने करना है पास पेपर क्वेश्चन। अब पास पेपर क्वेश्चन का क्या मतलब है, उसका ये है कि किसी एक दिन आप ट्रांसलेशन कर लें, किसी एक दिन आप कोई जो दूसरे सवाल होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, करेक्शन, कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये आपने 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं देना। बाकी रही बात प्रेसी की और बाकी के सवालों की, तो ऑब्वियसली जब संडे को आपने पूरा एक फुल फ्लेज प्रेसी का पेपर सॉल्व करना है तो उसमें फिर प्रेसी भी करनी है आपने, उसमें फिर सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है पार्ट दिन का, उसमें सिर्फ आपने एक सवाल करना है, सारा का सारा पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आधा दिन लग जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद आपने देना है टाइम करंट अफेयर्स या एसए को, ठीक है। अब करंट अफेयर्स एज इन तो कोई सब्जेक्ट नहीं है पीएमएस का, जबकि सीएसएस का तो है, लेकिन ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से आपका वाकिफ़ होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स से सवाल आते हैं जीके में भी, और ऑब्वियसली एसए का टॉपिक भी करंट अफेयर्स पर ही मबनी होता है, इस वजह से। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 घंटा आपने देना है उसको, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट, और किसी मेंटोर से चेक करवा लेनी है। मैं भी ऑफ़र कर रही हूँ इवैल्यूएशन सेशन, इफ़ यू पीपल वांट टू टेक, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, मैं आपको उसका डिटेल्स वगैरह भेज दूँगी। अच्छा, फिर आते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। शिफ्ट 2 ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सिलेबस कवरेज। शिफ्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 7 आवर्स, और इसमें आपने जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, आप कंपलसरी कर रहे हैं या ऑप्शनल कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आपने उसके नोट्स बनाने हैं। और आपने एक सब्जेक्ट किस तरह से इसको कवर करना है पीएमएस का, उसके लिए अगर आप चाहें तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ सा बता देती हूँ। ये तो एसेंशियल्स हैं जो कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सिलेबस, पास्ट पेपर्स उस सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और 2 बुक्स उससे रिलेटेड। और वो जो 2 बुक्स होंगी, एक आपकी लोकल बुक होनी चाहिए और एक जो है वो आपकी फ़ॉरेन बुक होनी चाहिए, जिसमें फ़ॉरेन बुक में आप याद रखें कभी भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा होता, तो उसमें आपने चूज़ ऐसी करनी है जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% तो सिलेबस कवर करे ना आपका, ठीक है। तो बाकी जो बाकी मानदा चीज़ें हैं वो आप लोकल बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने तैयार रखनी है। और आपने उसके बाद नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने डिटेल नोट्स बनाने हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा आपने सब्जेक्ट की कवरेज में आपने ये भी देखना है कि आपने
पास्ट पेपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके किसी मेंटोर को चेक करवाना है, ताकि आपको पता चले कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको एग्जीक्यूट करनी आती है पेपर पे या नहीं। तो वो ऑब्वियसली आपका मेंटोर ही आपको बताएगा। तो बस इस तरह से आपने एक सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास दिन बचते हैं ये सारा सिलेबस कवरेज के बाद, तो आप उसकी रिवीजन करें। और जो बाकी मानदा दिन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे की प्रैक्टिस करें और किसी मेंटोर को चेक करवाएं। और इस तरह से ही आपकी ऐसे राइटिंग में प्रोफिशिएंसी आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। और दुआओं में मुझे याद रखें ज़्यादा से ज़्यादा।